नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। विजयादशमी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे कहीं कहीं दशहरा भी कहते हैं। यह नवरात्र की समाप्ति के दूसरे दिन अथवा आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। विजयादशमी पूर्व विदा अर्थात नवमी से युक्त निषिद्ध तथा परविदा अर्थात एकादशी से युक्त शुद्ध मानी जाती है, किंतु श्रवण नक्षत्र से युक्त सूर्योदय व्यापिनी दशमी अत्यंत शुभ है। यह व्रत नहीं है, प्रत्युत विशुद्ध उल्लास और हर्ष का पर्व है। हिंदू मात्र इसे बड़े उत्साह और निष्ठा से मनाते हैं और इस अवसर पर समूचे देश में राम भक्ति की एक लहर सी दौड़ जाती है। उत्तर भारत के नगरों और गांवों में कई दिनों पहले ही से रामलीला आरंभ हो जाती है और विजयादशमी को रावण वध का समारोह रचा जाता है। कहा जाता है कि विजयादशमी के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजयार्थ अभियान किया था। तभी से यह पावन तिथि विजया के नाम से विख्यात हुई और इस दिन विजय यात्रा का पर्व मनाया जाने लगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी विजयादशमी को विजय यात्रा का सुंदर मुहूर्त रहता है। प्राचीन काल में राजा लोग भी विजयादशमी के दिन अभियान करते थे। वर्षा के 4 महीनों बाद आवास का परित्याग इसी पुण्य तिथि को किया जाता था। इसका एक दूसरा नाम अपराजिता दशमी भी है। कहा जाता है कि विजयादशमी के दिन आरंभ किया गया कोई कार्य असफल नहीं होता। आज हम विजयादशमी दशहरे की कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय पार्वती ने महादेव जी से पूछा, लोगों में जो दशहरे विजयादशमी का त्यौहार प्रचलित है, इसका क्या फल है, सो कृपा करके बताइए। तब शिवजी बोले, आश्विन शुक्ल दशमी को नक्षत्रों के उदय होने पर विजय नामक काल होता है, जो सब कामनाओं को देने वाला होता है। शत्रु पर विजय करने वाला राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसको अपना मुख्य त्योहार मानते हैं। यदि शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न भी हो तो भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण दल बल सजकर पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सम्मुख खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू पापों का नाश करने वाला है और शत्रुओं को भी नष्ट करने वाला है। तूने अर्जुन के धनुष को धारण किया और रामचंद्र जी से कैसी प्रिय वाणी कही। यह सुनकर पार्वती बोली, शमी ने अर्जुन का धनुष बाण कब और किस कारण धारण किया तथा उसने रामचंद्र जी से कैसी प्रिय वाणी कही, सो कृपा करके समझाइए। तब शिवजी बोले, जिस समय दुर्योधन ने पांडवों को इस शर्त पर वनवास दिया कि वे 12 वर्ष प्रकट रूप में वन में फिरे, परंतु 1 वर्ष सर्वदा अज्ञात अवस्था में रहें। यदि इस वर्ष में उनको कोई जान लेगा तो उनको 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ विहंगल वेश में रह रहे थे। विराट के पुत्र उत्तर कुमार ने
गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी ने 1 वर्ष पर्यंत देवता की तरह अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी और जब विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान किया, तब भी शमी ने कहा था कि आपकी विजय होगी। इसी कारण विजय काल में शमी का पूजन होता है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनको समझाया था कि हे राजन, विजयादशमी के दिन राजा स्वयं अलंकृत होकर अपने दास लोगों का श्रृंगार करे और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करे तथा गान वाद्य द्वारा मंगलाचार करे। अपने पुरोहितों को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा के बाहर जाए और वहाँ वास्तु पूजा करके दिक्पाल एवं पार्थ देवता का वैदिक मंत्रों से पूजा करे। उसके बाद प्रधानतया शमी का पूजन करनी चाहिए। शत्रु की प्रकृति अर्थात पुतला बनाकर उसके हृदय में बाण लगाए और पुरोहित लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करें। पुच्छ ब्राह्मणों का पूजन करें तथा हाथी, घोड़ा, अस्त्र, शस्त्रादि सबका निरीक्षण करें। यह सब क्रिया सीमांत में करके बाजे गाजे के साथ अपने महल को लौट आना चाहिए। जो राजा प्रतिवर्ष इस विधि से विजया पूजन करता है, वह सदैव अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।